केंद्र सरकार की नीतियों और कृषि बिल के विरोध में आज मंदसौर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्रैक्टर मार्च में कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी शामिल हुए। मंदसौर के गांधी चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां से करीब 250 ट्रैक्टरों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां मौजूद पुलिस बल ने किसी कार्यकर्ता को कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर तक जाने नहीं दिया। तादाद में हमारा किसान आज दिल्ली की सड़कों पर है। उनको ही समर्थन देने के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ने के लिए समूचे प्रदेश में कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय कमलनाथ जी और सज्जन भाई हम सब ने बनाया है। जिसके चलते हम लोग 15 तारीख तक ब्लॉक और ज़िलों में आंदोलन करेंगे। जैसा कि बताया 20 को मुरैना में होगा, फिर भोपाल में होगा 23 को, और उसके बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री देखिए, पुरानी तीन दिन पुरानी बात है। देखो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जब से प्रदेश की सरकार बनी है और एक नकली मावा यहाँ पर जो पुनः स्थापित हो गया है, उसकी सरकार में सारे मंत्री यही कर रहे हैं। खुद का, परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उस काम में पूरी सरकार लगी हुई। न तो उनको किसान की चिंता है, न कोविड में इतने जाने हमारे प्रदेश में लोगों ने गए उसकी चिंता है। अपना अपना देखो, अपना अपना बांटो, ये चल रहा है। जब अडानी और अंबानी को ही तुमको उनका ही घर भरना है तो मेरे किसान को गिरवी क्यों रख रहे हो? 55 किसान मर चुके हैं दिल्ली की बॉर्डर पे। किस तरह का बेरहम प्रधानमंत्री देश को मिला, कैसा तानाशाह मिला है। अरे एक व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए संवेदनाएं पैदा हो जाती है। इस देश का अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी, 55 किसान अभी तक मर चुके हैं आंदोलन के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी तानाशाह के कानों पे जू नहीं रहेंगी। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। एक ख्वाब क्यों देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा? पहली बात तो मैं नरोत्तम मिश्रा और शिवराज चौहान से कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान में इतनी सशक्त धाराएं हैं कि लव जिहाद शब्द का आडंबर खेलने वाले लोग लव जिहाद कैसे कैसे शब्द लाते हैं। इतनी सशक्त धाराएं हैं, उन धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मेरा ये कहना है कि अभी तक कितने लोगों पे इस तरह की धाराएं लगाई गई। लव जिहाद कानून छोड़ दीजिए, क्या आपके पास इस तरह की कोई पहले कंप्लेंट आई थी क्या? लेकिन इन्हें तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करना है, इसलिए लव जिहाद। ये नकलची बंदर है शिवराज। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में, ये 15 साल में जो पनपे थे भू माफिया, रेत माफिया, बार डांस संस्कृति वाले मिलावटी, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने सलाखों के पीछे उनको कर दिया था। पूरे प्रदेश की जनता उन्हें साधुवाद दे रही थी, वो नकल करने के लिए कि यार मुझे मेरी भी वाहवाही होगी। लेकिन भैया शिवराज काका, तेरी पनपे हुए तो है, पल्लवित पुष्पित किए हुए तो ये गुंडे हैं। ये विश्नोई की मन की पीड़ा नहीं है, ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाया है। इसमें अकेले अजय विश्नोई की आवाज़ नहीं है, ये कम से कम 40 ऐसे लोग हैं जो 6 बार 7 बार विधायक चुने गए हैं, जिनकी जीवन की राजनीति का अंतिम पड़ाव है। बीजेपी ने उन्हें वादा किया था कि सरकार बन जाएगी तो हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे, लेकिन भाजपा ने आयातीत करके उन लोगों का मंत्रिमंडल बनाया। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उस दिन बहुत बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी। इसीलिए शिवराज ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर रहा है, ना मंत्रिमंडल विस्तार।